हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज की वीडियो में दादा नाहर सिंह दीवान जी के जन्म का गुणगान करते हैं कि कैसे दादा नाहर सिंह दीवान जी का जन्म हुआ था। ये बात उस समय की है जब माता बाछल के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। माता बाछल ने लगातार 12 साल तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की थी और गुरु गोरखनाथ जी ने उस सेवा से प्रसन्न होकर एक गूगलबट्टी माता बाछल को दी थी और उसे गाय के दूध के साथ लेने के लिए कहा था। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, बेटे इसका एक भाग अपने कुल की ब्राह्मणी को भी दे देना, उनके यहाँ भी एक तेजस्वी संतान उत्पन्न होगी। अब कुल की ब्राह्मणी कौन थी? कुल की ब्राह्मणी थी जिनका नाम था नारी। नारी ब्राह्मणी के नाम से उनको जानते थे। वो माता बाछल की कुल की ब्राह्मणी थी। माता बाछल महल में आती है, बड़ी श्रद्धा भाव से उस गूगल की बट्टी को रखती है और दासी को भेजती है कि अपने कुल की ब्राह्मणी को बड़े आदर के साथ महल में लेकर आ जाए। तब दासी माता नारी के पास पहुंचती है और प्रणाम बुलाती है और कहती है कि माता, आपको माता बाछल ने महल में याद किया है और बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाया है। माता नारी दासी के साथ चल देती है, बड़ी खुश होती है माता नारी और गूगल की बट्टी को लेकर खुशी खुशी अपने घर को चली जाती है। रास्ते में जो भी महिला मिलती है उसको भी बता कर जाती है कि आज महल से मुझे यह प्राप्त हुआ है और मेरे यहाँ भी संतान की उत्पत्ति होगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपना ज्ञान देने के लिए आगे रहती हैं। तो ऐसे ही कुछ महिलाओं ने मिलकर माता नारी को ऐसे ऐसे वचन कहे कि आज के समय में किसी भी साधु का विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या पता आपको क्या दे दिया है, हो सकता है कि इससे आपको कष्ट हो या फिर आपको ऐसा भी हो जाए कि ये बट्टी लेने से आप साधुओं के साथ हो जाए। और माता नारी उनकी बातों में आ जाती है और गलती से उस गूगल की बट्टी को अपने आंगन में उड़ेल देती है। थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक नार का वृक्ष पैदा होता है। उसे देखकर माता नारी बड़ी खुश होती है और उसकी सेवा बड़े प्रेम से करती है। जब वह नार का पेड़ बड़ा हो जाता है तो काफ़ी समय बाद उसके ऊपर एक फल लगता है, जिसे देखकर माता नारी का मन बहुत प्रसन्न होता है और वह उस फल के पकने का इंतजार करती है। जैसे ही वह फल पक जाता है, माता नारी उसे तोड़ने के लिए जाती है। तभी अनार के पेड़ से आवाज़ आती है कि थोड़ा ध्यान से और प्यार से इसे तोड़ना। एक बार तो माता नारी डर जाती है, फिर उसके बाद उस फल को तोड़ती है। उस फल को तोड़ने के बाद जब उस अनार को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। जैसा जहारवीर जी की जोत माता बाछल के मस्तक में समाई थी, वैसे ही उसमें से एक ज्योति प्रकट होती है और वह एक बच्चे का रूप ले लेती है। तब माता नारी बड़ी प्रसन्न होती है क्योंकि उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। 11 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, नाम संस्करण कराया जाता है, पूजा पाठ इत्यादि कराई जाती है और उन 11 ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम नार सिंह रखा, जो आगे चलकर श्री जहारवीर जी के दीवान हुए। और दादा नाहर सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा
बड़ी से बड़ी कोई भी भूत प्रेत बिताल चुड़ैल इत्यादि कुछ भी हो, जहाँ पर दादा नाहर सिंह जी का वास हो जाता है उससे 12-12 कोस दूर रहती हैं। दादा नाहर सिंह दीवान जी जहारवीर जी के साथ जैसे चलते हैं तो 12-12 कोस तक आगे रहते हैं और लोगों के कष्टों को हरते हैं और जहारवीर जी की कृपा भी उनके ऊपर बरसती है। जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष दादा नाहर सिंह जी की शरण में जाकर श्री जहारवीर जी की सेवा करता है, उनके दर्शन करता है, उनके रोगों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, उनको सद्बुद्धि मिलती है और उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वह स्वयं ही दूर होने लगती हैं। दादा नाहर सिंह जी का प्रभाव ऐसा है कि जिसके भी घर में उनका वास हो जाता है तो उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही दूर भाग जाती है, उस घर के आसपास भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं फटकती। दादा नाहर सिंह जी का नाम जहारवीर जी के साथ बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है और उनकी महिमा का गुणगान तो बहुत है। हमने जैसा अपने गुरुजनों से सुना है और जैसा अपने बड़ों से सुना है वैसा आपके समक्ष रखा है। हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी, जय दादा नाहर सिंह जी, जय हो जहारवीर जी।